अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम बेटा। अच्छा, हम लोग बेटा कल किधर तक पहुंचे थे? कल बेटा हमने कल नहीं, यानी जो पिछली क्लास थी उसमें हमने वो एरोप्लेन के हवाले से क्वेश्चंस किए थे। आज जो मैं आपको चीज़ें पढ़ाऊंगा, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वर्टिकल सर्कल। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, वर्टिकल सर्कल क्या होता है, व्हाट इज अ वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल बेटा देखें, कोई चीज़ आप इस तरह मूव करें तो ये हॉरिजॉन्टल सर्कल, ठीक है कि नहीं, और यूं यूं मूव करें तो वो वर्टिकल है, जिसमें ग्रेविटी का इफेक्ट आ जाता है, ठीक है कि नहीं। एक छोटी सी वीडियो से आपको बताते हैं कि वर्टिकल सर्कल्स होते क्या हैं। ये देखें, ये जो है वर्टिकल सर्कल्स की एक छोटी सी वीडियो आपके सामने चलाते हैं। ये देखें, ये देखें, ये आज हमारा मेन पॉइंट रहेगा। ये देखें, इस बंदे ने, उस ग्रेट आदमी ने ये एक बॉल को फेंका है। ये क्या कहते हैं, बहुत ज़बरदस्त एक वीडियो है, इसको ज़रा गौर से देखें कि इसने यहाँ से एक जगह से छोड़ा तो फुल सर्कुलर मोशन हुई, फिर ज़रा और ऊपर से छोड़ा तो बॉडी परफेक्ट सर्कुलर मोशन हुई, थोड़ा नीचे से छोड़ा तो बॉडी ने सर्कुलर मोशन कंप्लीट ही नहीं की। ये हमारा आज का टॉपिक होगा। ये देखें, एक तो ये है कि उसका रिलीजिंग पॉइंट एक खास जगह से जब वो छोड़ता है तो बॉडी फुल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है। ये सर्कल वर्टिकल सर्कल कहलाते हैं। इसमें देखें ग्रेविटी आ जाती है, और ये नोट करें, आप नोट करें इसमें कि जो बॉल की स्पीड है वो बॉटम पे मैक्सिमम है और सर्कल के टॉप पे मिनिमम है। ये यहाँ से इस वीडियो को आराम से देखते हैं। देखिए, यहाँ से उसने छोड़ा इसे, पॉज इसको यहाँ पर, इसको हाँ छोड़ें, यहाँ से एक मिनट पॉज कर, इसको पॉज। ये देखें, बॉटम पे इसकी स्पीड मैक्सिमम होती है, इस जगह पर जहाँ पर हमारा ये एरो आ रहा है, यहाँ मैक्सिमम होती है, और ऊपर टॉप पे इस जगह पर स्पीड मिनिमम होती है। बाज़ दफ़ा वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेता है और बाज़ दफ़ा सर्कुलर मोशन कंप्लीट ही नहीं कर पाता। ये जनाब हमारा आज का मौजू है और इस पर हम बात करेंगे, ठीक है कि नहीं, और इसी से रिलेटेड हम चीज़ें देखेंगे, ठीक है कि नहीं। और इसी वीडियो को क्या कहते हैं, आप एक वीडियो और देख लें ताकि आपको पता चल जाए कि वर्टिकल सर्कल कौन सा होता है। एक वीडियो और आप देख लें, एक वीडियो आपके सामने हम ये देखें, ये चलाते हैं आपके Point सामने। O at its other end is tied to a very small bob of ये उसमें थोड़ा मारा, ये इसको ये चलना शुरू है, ये इसकी वेलोसिटी है v0, और path ये of मोशन radius वर्टिकल है, L in the vertical plane. Let's ये divide the वर्टिकल circular मोशन। path the bob may take into 4 quadrants around point ठीक है, O, यहाँ रोक 0 to दो। 90 degrees. बेटा ये हमारा मतलब वर्टिकल सर्कल होता है जिसमें ग्रेविटी का अमल दखल होता है। आप समझें कि दीवार पर मतलब दीवार के प्लेन के पैरेलल प्लेन ऑफ रोटेशन हो, ठीक है कि नहीं। तो वो चीज़ हम उसको डिस्कस करेंगे आज हम वर्टिकल मोशन को। लेकिन स्टार्ट लेते हैं आसान, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम स्टार्ट लेते हैं, वो आपके सामने है। अच्छा देखें, यहाँ से एक बॉडी को छोड़ देंगे और ये नीचे आकर गिरे तो इसको ये क्या स्पीड क्या गेन करेगी। फर्ज करें कि ये हाइट है h, और एक बॉडी को यहाँ से अपने छोड़ा है और उसकी इनिशियल स्पीड 0 थी, उसकी इनिशियल स्पीड 0 थी और उसकी फाइनल स्पीड यहाँ पर v थी। जब वो यहाँ से यूं नीचे गिरा तो उसने कितनी पोटेंशियल एनर्जी लूज की, उसने mgh की पोटेंशियल एनर्जी लूज की, उसने mgh की पोटेंशियल एनर्जी लूज की और हाफ mv स्क्वायर की काइनेटिक एनर्जी गेन की।
ignoring any resistive forces, ignoring any resistive forces, mm से कैंसिल हो गया, तो GH is equal to V square over 2 and V square is equal to 2GH and V is equal to 2GH under root 2। ये जनाब आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अच्छा, मजे की बात है कि इसको इसी वेलोसिटी से ऊपर फेंकें तो ये इस जगह पर पहुंच के रुक जाएगा, यानी अगर यहाँ से छोड़ें और वो यहाँ नीचे गिरे तो वेलोसिटी जो गेन करता है वो अंडर रूट 2GH के बराबर है। इसको अंडर रूट 2GH वाली वेलोसिटी यहाँ से ऊपर की तरफ फेंकें तो ये ऊपर जाकर इसी पॉइंट पर रुक जाएगा। लेकिन ये सारी बातें दुरुस्त हैं कि इफ वी इग्नोर एनी एयर रेजिस्टेंस, अगर फर्ज करें कि ऊपर से गिरते हुए नीचे आते हुए हम एयर रेजिस्टेंस को भी शामिल कर लें, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें से कुछ तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी और कुछ पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्सेस में चली जाएगी। तो वो हम एनालिसिस नहीं कर रहे फिलहाल, ये तब। और वैसे हम जो भी फिलहाल कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और जब नीचे से ऊपर फेंका है, जब नीचे से ऊपर फेंका है, व्हेन इट इज थ्रोन अप, व्हेन इट इज थ्रोन अप, व्हेन इट इज थ्रोन अप, तो फिर क्या है बेटा, जब इसको ऊपर की तरफ फेंका है तो हमने ये अजम्पशन लिया है कि बॉटम पे जो काइनेटिक एनर्जी थी वो सारी की सारी ऊपर जाकर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। वैसे क्या होता है, थोड़ी सी एयर रेजिस्टेंस को भी साथ अगर शामिल कर लें तो आप काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम जो होती है, काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम, वो पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप में चली जाती है कुछ, और कुछ जो है वो वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टिव में कन्वर्ट हो जाती है। वे वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाती है। बहरहाल हम एयर रेजिस्टेंस को अभी शामिल नहीं कर रहे किसी भी एनालिसिस, ठीक है। अच्छा, फर्ज करें एक होता है बेटा किसी चीज को आप ऐसे ड्रॉप कर देते हैं, देखिए इस तरह मैं ये पेन इसको छोड़ देता हूँ, ये नीचे जा गिरता है, यूं ऐसे छोड़ा नीचे जा गिरा। एक है मैं इसको यूं ऐसे करके नीचे मारूं, ये देखिए ऐसे करके, यानी ऊपर से मैंने जोर मार लगा कर नीचे की तरफ फेंक, यानी इसकी मिसाल ऐसे है कि बॉडी थ्रोन डाउन अगर करें, बॉडी को आपने थ्रो डाउन किया, बॉडी थ्रोन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, बॉडी थ्रोन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो फिर क्या होगा, अगर उसकी फर्ज करें टॉप पे वेलोसिटी थी v टॉप और वो नीचे की तरफ आया है और अब उसके पास वेलोसिटी है v बॉटम, और यहाँ से उसकी स्पीड ऑलरेडी थी और उसकी स्पीड इंक्रीज होती गई है और ये हाइट h, तो आप क्या करेंगे, आप अगर एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करते हैं, अगर आप एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करते हैं, आप कहेंगे लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी is equal to gain of kinetic energy, और mgh is equal to 1/2 mv bottom square minus 1/2 mv top square। ये जनाब आपका बन जाएगा फार्मूला, इस तरह से आप इसको लिख लेंगे। ये आप सादे से क्वेश्चंस हैं जो आप पहले करते रहे, आप ओ लेवल में भी ये करते रहे और आप एएस फिजिक्स में भी या नॉर्मल मैथमेटिक्स के मैकेनिक्स कोर्स के अंदर भी ये चीजें आप डील करते रहे, कोई नई बात नहीं। अब आगे आ जाएं। अच्छा, अब इस तरह से है कि अगर फर्ज करें कि ये कोई सर्कुलर ट्रैक है, ये कोई क्या है, सर्कुलर ट्रैक है, और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, वो यहां से मूव करता हुआ यूं नीचे आया, वो यहां से मूव करता हुआ नीचे आया इस तरह से, और यहां पर उसकी वेलोसिटी थी, वेलोसिटी एट द टॉप vt, और यहां से वो उसकी मोशन में वो नीचे मूव करता 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 बाय द टाइम जब यहां पहुंचा,
उसकी वेलोसिटी को वी बी कह लें, वेलोसिटी एट द बॉटम। और ये अगर सर्कल है तो जो हाइट ऑफ द, ये हाइट है टोटल की कितनी है, देखिए ये रेडियस आर हो गया, ये रेडियस आर हो गया, तो टोटल हाइट कितनी इन्वॉल्व है इसमें, 2r इन्वॉल्व। टोटल हाइट कितनी इन्वॉल्व है, 2r इन्वॉल्व, ठीक है कि नहीं। अब आप क्या करेंगे, अगर इफ वी इग्नोर फ्रिक्शन, तो हम ये कह सकते हैं कि लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो ये वी बी स्क्वायर का क्या मतलब है? वी बी स्क्वायर का क्या मतलब है? मेरा बेटा बी बी से मुराद है वेलोसिटी एट द बॉटम, वी बी से मुराद है वेलोसिटी एट द बॉटम, वी बी से मुराद है वेलोसिटी एट द बॉटम, वी टी से मुराद है वेलोसिटी एट द टॉप। वी बी से मुराद है वेलोसिटी एट द बॉटम, वी टी से मुराद है वेलोसिटी एट द टॉप। और जाहिर है कि वेलोसिटी एट द टॉप कम होगी, वेलोसिटी एट द बॉटम ज्यादा होगी, क्योंकि जब वो यहाँ से गिर कर यूं नीचे आएगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगा और उसकी स्पीड इंक्रीज होगी। तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये कुछ सूरत हाल डेवलप हो जाएगी। इसमें से आप अब कह सकते हैं कि m इंटू 2gr इज इक्वल टू, इसमें से आप m कॉमन ले लें तो वी बी स्क्वेयर ओवर 2 माइनस वी टू टी स्क्वेयर ओवर 2, ये m कैंसिल हो गया। तो आपको पता है 2gr इज इक्वल टू वेलोसिटी एट द बॉटम स्क्वायर ओवर टॉप, वेलोसिटी ऑफ द टॉप ओवर 2। और ये वाला 2 जो है आप एलसीएम ले लें, और इस 2 को यहां ले जाएं, इस 2 को यहां 2 डिवाइड कर रहा है, वहां जाके 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 आंसर आ जाएगा। ये बेटा एक इक्वेशन है जो वेलोसिटीज को रिलेट करती है। अच्छा, अगर मैं इसको यहां से ऊपर की तरफ फेंक जा रही है बॉडी, जब ये यहां से ऊपर जाए और अगर आप इग्नोर करें एनी फ्रिक्शन, तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा, और वो एग्जैक्टली इक्वेशन यही आएगी। सिर्फ ये है कि यहाँ वाली वर्डिंग थोड़ी सी बदल जाएगी, बाकी यही इक्वेशन होगी और सारा कुछ यही कैलकुलेशन होगी। अगर ये किसी को कंफ्यूज कर रही है तो मैं दोबारा कर देता हूँ ये क्वेश्चन, जरूरत तो नहीं इसे दोबारा, अगर कोई एक भी बंदा टाइप कर दे कि जनाब इसको सारे को रिपीट करें तो मैं कर देता हूँ। कोई बंदा अगर कहे कि जनाब आप रिपीट कर दें तो मैं कर देता हूँ। इसमें अच्छा, अब्दुल्ला साहब द ग्रेट, बात ये है बेटा कि ये देखो ये सर्कल है, ठीक है कि नहीं। कोई ऑब्जेक्ट यहां पर था और वो यहां से मूव करता 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 यहां आ गया। यहां पर उसकी स्पीड थी वी वी टी, वी के साथ छोटा सा टी लिखा है, टी फॉर टॉप, इस पॉइंट को कह रहे हैं टॉप। तो वेलोसिटी एट द टॉप, इससे यूं नीचे जब वो आ रहा है उसकी स्पीड बढ़ती चली जा रही है। जाहिर है वो प्लेनेट अर्थ की तरफ मूव कर रहा है, ये वर्टिकल सर्कल है, यानी इस तरह मूव कर रहा है। जब देखिए मार्कर की निब नीचे की तरफ जाएगी, अगर वो अंडर ग्रेविटी मूव कर रही है और बाकी कोई और एजेंट नहीं है तो उसकी स्पीड इंक्रीज करेगी। इस मुकाम पर जो उसकी वेलोसिटी है उसे वेलोसिटी एट द बॉटम कहते हैं। अब आप देखें कि ये सेंटर है, ये डिस्टेंस है और रेडियस ऑफ द सर्कल, और ये डिस्टेंस भी है रेडियस ऑफ द सर्कल, और टोटल डायामीटर कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ द रेडियस। तो जो हाइट इन्वॉल्व्ड है इसमें वो 2r है, 2r इज द हाइट इन्वॉल्व। मैंने सिर्फ इतनी सी बात कही है, एनर्जी की इक्वेशन लगाई है। अभी मैंने सर्कुलर मोशन का कुछ भी नहीं बताया, मैंने अभी सर्कुलर मोशन के हवाले से तो कोई बात की ही नहीं है कि यहां से बॉडी जब यहां आई है तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी।
और जब वो यहां से यहां जाएगी उसकी स्पीड कम होगी और हाइट वो गेन कर रही है। जब उसकी स्पीड कम होगी तो वो काइनेटिक एनर्जी लूज कर रही है, और वो ऊपर हाइट चूंकि चढ़ रही है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है। तो वो होगा जी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और ये सारी बातें हम कर रहे हैं इग्नोरिंग एनी फ्रिक्शन, ignoring any loss of energy in friction, ignoring any loss of energy in friction, ignoring any loss of energy in friction में उसको हम ज़हन में रखकर and ignoring any loss of energy against friction उसको हम ज़हन में नहीं रख रहे। चाहे ये बॉडी यहां से मूव करके इधर आए या यहां से मूव करके इधर आए, दोनों सूरतों में इक्वेशन जो बनती है वो बनती है 1/2 mv/b²। v/b² वेलोसिटी एट द बॉटम, v के साथ छोटा सा b लगाया है हमने यहाँ। इसका मकसद ये है कि बताना कि वो वेलोसिटी जो कि बॉटम पर है, इसे बॉटम कह रहे हैं, माइनस काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, mg, और हाइट किसके बराबर है, 2r के बराबर। अब आप देखें नीट करके अगर बड़ा बड़ा लिखना है तो 1/2 mv/b² माइनस 1/2 mv/t² इज इक्वल टू mg2r। इस तरीके से ये इक्वेशन बन रही है, और इसमें से मास कॉमन ले लें, ठीक है ना, m/2 कॉमन ले लें तो v बॉटम माइनस v टॉप स्क्वायर इज इक्वल टू 2mgr। m कैंसिल हो गया, ये वाला 2 यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा, जब वो इस 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये 4 हो जाएगा, ये 4gr बन गया, और यहाँ पर वेलोसिटी एट द बॉटम स्क्वायर माइनस वेलोसिटी एट द टॉप स्क्वायर। ये वाली इक्वेशन होल्ड ट्रू करती है, चाहे बॉडी यहां से यूं मूव करके नीचे आए या यहां से मूव करके ऊपर जाए, सब्जेक्टेड टू द कंडीशन कि आप रेजिस्टिव फोर्सेस को इग्नोर कर रहे हैं, आप इग्नोर कर रहे हैं कि कोई एनर्जी फ्रिक्शन में भी लॉस हो सकती है। अगर आप उसको भी अकाउंट में लें तो जाहिर है कि जो यहाँ वाली पोटेंशियल एनर्जी है बाय द टाइम बॉडी यहाँ आती है तो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती थोड़ी, और जो यहाँ से यहाँ जाएगी तो सारी काइनेटिक एनर्जी उसमें कन्वर्ट नहीं होगी पोटेंशियल में, कुछ वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन भी चला जाएगा, लेकिन सरे दस्त हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। अच्छा, अब आप ये चीज देखें कि जो वीडियो आपके सामने चलाई गई है उसी वीडियो को एक दफा दोबारा देखें। आप जो वीडियो आपके सामने चलाई गई है आप उसी वीडियो को दोबारा देखें, ये वाली वीडियो दोबारा देखें बेटा। ये देखें इस बंदे ने ये क्या करता है, ये किसी जगह से छोड़ता है तो बॉडी सर्कुलर मोशन करती है, और किसी जगह से छोड़ता है तो बॉडी सर्कुलर मोशन नहीं करती। ये देखें, अच्छा इसमें 3 केसेस हैं। मैं आपसे एक चीज देखना, 3 पॉइंट्स हैं बेटा इसमें। बल्कि पहला पॉइंट ये है कि बॉडी इज कंप्लीटिंग सर्कुलर मोशन कंप्रीहेंसिवली। एक में है कि इट्स बेयरली मिनिमम, बेयरली कंप्लीटिंग सर्कुलर मोशन, और एक में है कि सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं हुई। 3 बातें हैं बेटा। पहली बात यह है कि बॉडी इज कंप्लीटिंग वर्टिकल मोशन कंप्रीहेंसिवली, जब वो ऊपर वाले रेड पॉइंट से छोड़ता है। जब इस वाले से छोड़ता है तो बॉडी परफेक्टली सर्कुलर मोशन करती है, जब बिल्कुल नीचे वाले से छोड़ता है तो बॉडी सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं करती, और जब दरमियान वाले से छोड़ता है तो बॉडी बमुश्किल सर्कुलर मोशन करती है। और जो ये दरमियान वाला है इसको जरा गौर से देखें, दरमियान वाले में देखें जरा आप दरमियान वाले की तरफ देखिए, दरमियान ये वाला, ये इसे देखें जरा आप, अगर नोट करें दरमियान वाला दोबारा दिखाएं, ये जो दरमियान वाले को देखें जरा, जब दरमियान वाले पॉइंट्स उसने छोड़ा इस जगह से, इसको गौर से देखें, बहुत गौर से देखें। बॉडी ने सर्कुलर मोशन कंप्लीट तो की है मगर वो ट्रैक को टच नहीं कर रही थी। दरमियान वाले में वो ट्रैक को टच नहीं कर रही थी। पहले वाले में जो ऊपर वाला जो यहाँ से देखें, ये देखें, गौर से देखें,
बॉडी ने सर्कुलर मोशन कंप्लीट तो की है, मगर ट्रैक को ऑलमोस्ट उसने छोड़ा हुआ था, और ऊपर वाले में जो टॉप मोस्ट पॉइंट से छोड़ा उसने, वो कंप्रीहेंसिवली उसने वर्टिकल मोशन कंप्लीट की है। बंद कर, उधर वापस आ गया। अच्छा जी, आए जनाब इस चीज को डिस्कस करते हैं, हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, जो एनर्जी थी वो 4GR के इक्वल थी, इसलिए उसने मतलब टेम्परेली कंप्लीट किया है। मैं आ रहा हूँ बेटा, सुन, मैं अभी सारी बातें करता हूँ बेटा, मैं इस बारे में अभी बात करता हूँ इन डिटेल, ठीक है कि नहीं। ये देखें, यूं मूव करता हुआ यूं ऐसे आया, ठीक है कि नहीं। अच्छा, पहली बात ये है कि जब वो उसको सबसे, उसने यहाँ 3 पॉइंट्स लगाए हुए थे, उसने, पता है ना आपको, 3 पॉइंट्स रखे हुए थे उसने। जब उसने यहां से छोड़ा तो बॉडी ने यहां पहुंचते हुए, जब बॉडी यहां पहुंची तो उसने सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली थी। क्या गेन कर ली थी? सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली थी। और अपनी काइनेटिक एनर्जी के जोर पर अगर उसे इजाजत दी जाती तो वो यहां से जब इस तरह टर्न हुई है, अगर यहां पर फर्ज करें सर्कुलर ट्रैक खत्म हो रहा होता इस जगह पर, तो वो बॉडी यहां से ऊपर जाना चाह रही थी, ऐसे जाना, ऐसी जाती, लेकिन सर्कुलर ट्रैक ने उसे फोर्स किया इस तरफ आने को। कहने का मतलब है कि यहां पर जब बॉडी पहुंचे और उसके पास इतनी स्पीड हो कि वो यूं जाना चाहे, इस तरह जाना चाहे, यूं जाना चाहे, तो फिर ट्रैक उसे डाउनवर्ड फोर्स लगाता है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर आप देखें कि ये वेट mg उसका नीचे एक्ट कर रहा था, और ये जो ट्रैक है, ये जो ट्रैक जिस भी मटेरियल का बना हुआ है ये भी बॉडी को नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रहा था आर। ये ट्रैक बॉडी को कब फोर्स लगाएगा? ये तब फोर्स लगाएगा जब बॉडी यहां से आते हुए एनफ स्पीड के साथ आए कि बॉडी का दिल हो कि मैं यूं जाऊं, ऐसे जाकर एक प्रोजेक्टाइल पाथ बनाऊं। लेकिन तब ये ट्रैक उसे जब फोर्स करता है कि नहीं तुम इसी पाथ पे रहो, सर्कल में रहो, तो ये आर फोर्स लगता है। अब आप देखिए दोनों फोर्सेस मिलकर सेंटर की तरफ लग रहे हैं। ये कैपिटल आर जो है वो है रिएक्शन फोर्स है, ये रेडियस नहीं है। मैं इसको और इसको रेडियस के फर्क के लिए रेडियस को छोटे आर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। पिछली इक्वेशनों में मैंने रेडियस को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया था, मगर इस पर्टिकुलर केस में मैं रेडियस को छोटे आर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और कैपिटल आर से मुराद में ले लेता हूँ रिएक्शन फोर्स। अब ये दोनों फोर्स मिलकर बॉडी को सर्कल में रख रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो R प्लस mg इज इक्वल टू mv स्क्वेयर ओवर r बेटा। ये है जनाब वर्टिकल मोशन की इक्वेशन एट द टॉप, वर्टिकल मोशन की इक्वेशन एट द टॉप फॉर अ बॉडी मूविंग इनसाइड अ सर्कुलर ड्रम और व्हाटएवर। ये इक्वेशन लगती है किन किन केसेस पर? ये जो केस अभी आपने देखा है, इसमें एक सर्कुलर ट्रैक था जो यूं बना हुआ था, और वो बॉल यूं आया, इसी सर्कुलर ट्रैक के अंदर की तरफ मूव कर रहा है और फिर यूं चला गया, उस पर अप्लाई होती है। या अगर आपके पास कोई ड्रम है, फर्ज करें ये कोई ड्रम है, ऐसे गोल ड्रम, और एक बॉल बेरिंग है यहाँ पर, वो बॉल बेरिंग यूं मूव कर रही है, ये इक्वेशन उस पर भी अप्लाई होती है। या फर्ज करें कि एक लड़के ने जो है एक पत्थर को बांधा हुआ है रस्सी से और अपने हाथ से उसे यूं घुमा रहा है वर्टिकल सर्कल में, उस पर भी अप्लाई होती है। उसमें यहाँ पर आर की जगह हम टेंशन टी ले लेते हैं, और उसका वेट पत्थर का नीचे ऐसे एक्ट कर रहा है, और टेंशन प्लस mg जो है वो mv स्क्वेयर ओवर आर लगा रही होती है, ठीक है कि नहीं। और या फिर फर्ज करें कि मौत के गोले में जो मोटरसाइकिलिस्ट होते हैं, मौत का गोला पता है ना आपको, जो मोटरसाइकिलिस्ट जब यहाँ टॉप पे पहुंचता है ऐसे चलाते हुए, एक होता है मौत का कुआं, एक होता है मौत का गोला, बॉल ऑफ डेथ जिसे कहते हैं। उसके अंदर जो मोटरसाइकिलिस्ट साइकिल चलाता है, जब वो यहाँ पहुंचता है इस जगह पर, तो उसका वेट mg और वो जो ये जिस चीज के अंदर वो चला रहा है उसका नीचे की तरफ फोर्स, ये दोनों मिलकर उसे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये है जनाब, आप इक्वेशन लगाते हैं एट द टॉप, ठीक है। और अगर स्टोन टाइड टू द स्ट्रिंग है तो उसमें ये चीज इस तरह से होती है, ठीक है कि नहीं। अब आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप स्पीड स्लो करें, स्पीड क्या करें, स्लो करें, बहुत स्लो स्पीड हो आपकी, तो फिर क्या होगा? अगर आप बहुत स्लो स्पीड करेंगे तो फिर क्या होगा?
मैं जिससे पूछूं मसलन ये वाली जब वेलोसिटी, ये स्पीड स्लो होगी, तो आप मुझे बताएं कि इनमें से किन फोर्सेस पे, किस पे वैल्यू पे फर्क पड़ेगा। mg तो कम हो नहीं सकता, r तो रेडियस सर्कल का वही है, मास पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो स्पीड के स्लो होने का फर्क किस पे पड़ेगा? जी बता सकते हैं, टाइप करके जवाब बताएं कि किस वैल्यू, कौन सा फोर्स स्पीड के स्लो होने से कम होगा। टाइप करके मुझे बता दें, टाइप करके मुझे बता दें। मोहम्मद बिन तारिक द ग्रेट ने जवाब दिया है और ठीक जवाब दिया है। कोई और जवाब देना चाहेगा? कोई और जवाब देना चाहेगा? सर मोमेंटम हो सकता है अगर हम mv को मोमेंटम ले लें। हाँ, इन वन वे हो सकता है। अहमद अब्दुल रहमान ने भी ठीक बात कही है। और कोई बात कहना चाहता है? कोई अच्छा बच्चा, कोई और बच्चा जवाब देना चाहे? अच्छा, मैं एक बंदे से पूछता हूँ, किससे पूछूं मैं? अच्छा जी, डैनियल सलमान से पूछता हूँ। दानियाल द ग्रेट, यार जब वेलोसिटी कम होगी, ये वाली वेलोसिटी अगर कम हो, यानी अगर मैं ऐसे ऐसे घुमाते हुए बहुत स्लोली ऊपर जाऊंगा, वो स्लोली इधर जाके मेरी स्पीड बड़ी कम हो जाए, इनमें से किस चीज पर असर पड़ेगा? कौन सी वैल्यू कम होगी? जी, कौन सी वैल्यू कम होगी दानियाल? शाबाश, यू आर अ ग्रेट बॉय। जी, आर कम होगा। देखिए ना, जब ये बहुत स्लोली टर्न लेगा, जब ये बहुत स्लोली टर्न लेगा तो आर पे फर्क पड़ेगा, और जब वो पत्थर भी स्लोली मूव करवाया जा रहा है, तो जब वो टॉप पे पहुंचेगा तो टेंशन टी पे फर्क पड़ेगा। अच्छा, इतना स्लो कर दिया, इतना स्लो कर दिया कि आर जीरो हो गया। आर अगर जीरो हो जाए, आर जीरो हो जाए, एम वी स्क्वेयर ओवर आर हो जाएगा। आर अगर जीरो हो जाए, तो आर अगर जीरो हो जाए तो 0 प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर हो जाएगा। मास मास से कैंसिल, तो g इज इक्वल टू वी स्क्वेयर ओवर आर हो जाएगा। अब आप देखेंगे v स्क्वेयर किसके बराबर है? g ओवर आर। v इज इक्वल टू अंडर रूट जी ओवर आर। ये बेटा ये है, दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी एट द टॉप फॉर बॉडी टू मेंटेन अ सर्कुलर मोशन। ये वाली वेलोसिटी, अगर टॉप वाली वेलोसिटी इससे बड़ी हो तो बॉडी आराम से सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी। अगर वेलोसिटी टॉप पे इससे कम हो तो बॉडी जो है वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं करेगी, बॉडी सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं करेगी। तो टॉपिक जो आया ऊपर अब वो है जी मिनिमम वेलोसिटी एट द टॉप। मिनिमम वेलोसिटी एट टॉप। जी, मिनिमम वेलोसिटी एट टॉप क्या होगी जनाब? वो ये है कि r प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर। व्हेन यू रिड्यूस v, we reduce v, r decreases. Minimum value of r is 0. मिनिमम वैल्यू ऑफ r इज 0। तो जब r की मिनिमम वैल्यू 0 है तो 0 प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर। एम एम कैंसिल, यहां पर r कैपिटल R रेडियस नहीं है, ये रिएक्शन फोर्स के मानों में है, रेडियस के लिए छोटा r इस्तेमाल हो रहा है। तो जी आर इज इक्वल टू वी स्क्वेयर ओवर आर, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू जी आर, वी इज इक्वल टू जी आर अंडर रूट। ये है जी मिनिमम वेलोसिटी एट द टॉप। और यहाँ पर बॉडी अपने वेट की वजह से टर्न लेती है। बॉडी अपने किसकी वजह से टर्न लेती है? वेट की वजह से टर्न लेती है। बॉडी को वो उसकी जरूरत नहीं है,
क्या उसे कहते हैं, रिएक्शन फोर्स की। अब जरा दोबारा वो वीडियो प्ले करें, दोबारा वो वीडियो देखें आप और गौर से देखें जी। वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, ये देखें। एक मिनट है जरा, इसको रोकना है रास्ते में। चलाएं इसमें। ये तो चलो छोड़ी इसको, ये भी ठीक है, छोड़ो इसको। अगर आगे देखें, दरमियान वाले थे बिल्कुल है, इसको यहाँ बीच में सेंटर, यहाँ इसको बीच में रोके सेंटर। अच्छा, ये कोशिश के बावजूद रुक नहीं रही, लेकिन आप देखें जरा एक चीज इसमें कि यार जो दरमियान से छोड़ता है उसे गौर से, इस पॉइंट को गौर से देखें। इसमें देखें कि वेट ने टर्न करवाया है, इसमें देखें कि वेट ने टर्न करवाया है। दोबारा ये वीडियो चलती है तो दरमियान, जब वो दरमियान में से छोड़ेगा तो आप देखिएगा कि हाँ यहां से देखें, ट्रैक रोल नहीं प्ले कर रहा, ट्रैक कैपिटल आर लगा ही नहीं सकता। अच्छा, यहाँ पर जो क्या कहते हैं वो, दोबारा देखें इसको, दरमियान वाले को खास तौर पे देखें, जब वो उठा के दरमियान वाले से शुरू करता है इस जगह से, तो आप देखें कि यहाँ पर टॉप पे बॉडी के पास मिनिमम स्पीड थी, वहां पर यहाँ पर बॉडी के पास जब वो उसने देखिए उसने 3 निशान लगाए हुए थे, जब वो यहां से छोड़ता था। आपने नोट किया है कि वो इस तरह करके यूं जब आया तो आपने नोट किया कि वो यहां से ऐसे जा रहा था, वो ट्रैक को टच नहीं कर रहा था। इसका मतलब है ट्रैक फोर्स बिल्कुल जीरो हो चुकी होती। तो दिस इज द स्पीड विद विच द बॉडी इज रोटेटिंग, जब उसको आर नहीं लग रहा। और यही बात बेटा नोट करें, जब प्लेनेट अर्थ, ये सैटेलाइट है, उसके गिर्द घूम रहा। अब इस सैटेलाइट के साथ मसला ये है कि इस सैटेलाइट के साथ कोई रस्सी नहीं बंधी हुई जो उसको मदद करे प्लेनेट अर्थ के साथ रहने में, ना ही पीछे से कोई बड़ा ड्रम है कि जिस ड्रम के साथ सैटेलाइट यूं लग के रोटेट करता रहे, ऐसा भी कोई बात नहीं है। ये प्लेनेट अर्थ है और ये सैटेलाइट है। तो इस सैटेलाइट को फिर क्या होगा, इसको कोई आर नहीं मिल रहा, इसको कोई टेंशन भी नहीं मिल रही, तो फिर क्या होगा, ये अपने वेट को ही सिर्फ इस्तेमाल करता है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। तो इसकी सैटेलाइट की जो ये स्पीड है, ये वही वाली स्पीड होती है √GR वाली। तो मिनिमम स्पीड एट द टॉप, जब उसको ट्रैक की मदद हासिल ना हो और बॉडी ने अपने वेट की वजह से टर्न लेना हो, यहां से अपने वेट की वजह से टर्न लेना हो, तो यहां पर उसको मिनिमम स्पीड √RG चाहिए। अगर उसके पास इस स्पीड से कम हो तो वो यहां से यूं नीचे गिर जाएगी, उसने सर्कुलर मोशन कंप्लीट ही नहीं करेगी। और अगर उसके पास इस स्पीड से √RG से ज्यादा स्पीड हो तो वो आराम से कंप्रीहेंसिवली उस ट्रैक के साथ रब करते हुए, उस ट्रैक को पुश करते हुए, उस ट्रैक की मदद से कंप्लीट करेगी। वरना अगर वो ट्रैक, यानी इसका मतलब वो यूं जाना चाह रही थी और ट्रैक ने उसे पुश करके यूं ट्रैक पे रखा, तो इसका मतलब ये है कि मिनिमम स्पीड एट द टॉप √RG होगी फॉर द बॉडी टू स्टे इन द सर्कल। जब उसके पास मिनिमम स्पीड होगी तो ट्रैक उसकी मदद नहीं कर रहा होगा, ट्रैक की तरफ से लगने वाला फोर्स R0 होगा। और फिर मैंने इसी चीज को सैटेलाइट पर एक्सटेंड किया कि सैटेलाइट जब प्लेनेट अर्थ के गिर्द घूम रहा होता है तो उस बेचारे के पास कोई रस्सी नहीं बंधी होती जो अगर वो ज्यादा तेज होने की कोशिश करे तो प्लेनेट अर्थ उसको होल्ड कर सके, और ना ही उसके पीछे कोई बड़ा ड्रम होता है कि अगर वो सैटेलाइट यूं रोटेट कर रहा है और यहाँ अंदर प्लेनेट अर्थ है यूं, और वो यहाँ से यूं रोटेट करते हुए तेज होने के चक्कर में बाहर निकलने की कोशिश करे और ट्रैक उसको ट्रैक पे रखे, ड्रम की वॉल्स उसे प्रोवाइड करें आर, वो नहीं है। तो चूंकि उसके पास तो ऐसा कोई बंदोबस्त ही नहीं होता, तो वो फिर प्योरली उस कैलकुलेटेड स्पीड पे रखता है जहां पर उसका वेट उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होता है, और उसको रखनी ही यही स्पीड होती है। इस स्पीड से ज्यादा होगा तो स्पाइरल आउट हो जाएगा क्योंकि कोई उसे आर प्रोवाइड करने वाला नहीं है, और इस स्पीड से कम रखेगा तो स्पाइरल इन होकर गिर जाएगा। तो जब तक वो स्पीड पे रोटेट ना करे, वो उसकी अप्रोप्रिएटली कैलकुलेटेड टेंजेंशियल स्पीड होती है, ना उससे तेज रोटेट कर सकता है ना उससे आस्ता रोटेट कर सकता है। अब आगे देखें सर, एक क्वेश्चन है। जी जी
सर R प्लस एम जी तो समझ आ गया, mv² अपॉन R क्यों किया वो समझ नहीं आया मुझे थोड़ा सा। सिंपल सी बात है कि एक बॉडी की टेंडेंसी होती है कि वो सीधी जाए, वो टर्न लेती तब है जब उसको आप इस तरफ को कोई फोर्स लगाते हैं, और बॉडी को सर्कल में रखने के लिए कोई फोर्स जो होता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, वो mv² ओवर R होता है। और जितनी बॉडी की स्पीड ज्यादा होती है उतना ज्यादा फोर्स चाहिए होता है, और जितना उसको आप छोटे रेडियस में घुमाएंगे उतना ज्यादा वो फोर्स चाहिए। तो mv² ओवर R जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो जब वो बॉडी यहाँ से घूमकर यहाँ पहुंची थी, इस मुकाम पर पहुंची थी, तो उसका वेट mg नीचे एक्ट कर रहा था। बॉडी अपने इनर्शिया की वजह से यूं सीधा जाना चाह रही थी, ऊपर ऐसे ऐसे यहाँ से पैराबोलिक पाथ बनाना चाह रही थी, लेकिन उसके वेट और प्लस इस ट्रैक ने मिलकर उसे फोर्स लगाकर दोनों ने उसको ट्रैक पे रखा यूं, ठीक है कि नहीं? तब वो आर और एमजी दोनों मिलकर उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं, तो वो ट्रैक पे रहती है। बॉल ऑफ डेथ की भी वीडियो मिल सकती है, इसमें मोटरसाइकिल चल रहा है। एक ठहरे मैं आपको एक वीडियो ढूंढ के चलाने की कोशिश करता हूँ, अगर वो मिल जाए तो मैं आपको उसमें दिखाऊंगा। मैं गूगल अभी मैंने को पहले से स्टोर करके नहीं रखी हुई, बॉल ऑफ डेथ के नाम से, मोटरसाइकिल इन द बॉल ऑफ डेथ। इसको आगे चलाएं तो हो रहा है। अच्छा यार, ये मोशन देखें, अभी तक तो ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है। ये जो बॉल ऑफ डेथ में मोटरसाइकिल चला रहे हैं मौत के गोले में, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल मोशन। अब देखें आप क्या करते हैं, थोड़ा आगे करें इसको। अभी वो एक मोटरसाइकिलिस्ट एंटर होगा इसके अंदर, ये देखिए, ये इसने वर्टिकल, अभी देखते हैं, ये आप सर्कुलर मोशन, ये देखें, ये वर्टिकल सर्कल कर रहा है। जब ये टॉप पे पहुंचता है तो इसका वेट प्लस उस वो जो सरफेस है वो आर एक फोर्स लगाती है इसको नीचे की तरफ। अगर वह सरफेस ना हो तो ये इस बॉल ऑफ डेथ से बाहर एक ऊपर की तरफ उछल जाएगा और एक वो करेगा, क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन को आप फॉलो करेगा। ये देखिए अभी तो खैर ये यहाँ से ये एक इनमें से कोई अकेला मोटरसाइकिल चलाया तो अच्छी बात है। ये देखिए, ये मोटरसाइकिलिस्ट ने शुजादा, ये वाला जो, ये बिल्कुल जो वर्टिकल मोशन कर रहा है बीच में एक, ठीक है कि नहीं? तो अब इसको बाहर आ जाए इससे। अच्छा, ये मोटरसाइकिलिस्ट बेटा ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा इस बॉल ऑफ डेथ में ये ऐसा नहीं कर सकता कि ये बहुत स्लोली मोटरसाइकिल ऊपर लेके जाए। अगर ये बहुत स्लोली मोटरसाइकिल ऊपर लेके जाए तो ये यूं या तो नीचे गिर जाएगा या ऐसे गिर जाएगा। और इस तरह बॉल ऑफ डेथ में बड़े मोटरसाइकिलिस्ट की शुरू में डेथ्स भी हुई हैं। शुरू में जब इस तरह के सर्कस किए जाते थे, इस तरह के स्टंट्स किए जाते थे, तो मोटरसाइकिलिस्ट्स को नहीं पता होता था, तो उसमें वो गलतियां करते थे। अब क्या करते हैं, दे मेक श्योर कि जब वो यूं ऊपर इस तरफ जाते हैं, इस तरह जाते हैं, तो वो यहाँ जब पहुंचते हैं तो वो अपनी स्पीड एनफ करते हैं कि वो सीधा जाने की कोशिश करें अपने इनर्शिया की वजह से। तो वो जो ट्रैक है वो उनको नीचे की तरफ रखता है, mg और r दोनों नीचे की तरफ लगते हैं और दोनों मिलकर नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं। दोनों मिलकर नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं। दोनों मिलकर नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं। और जब स्पीड स्लो हो तो उसका असर इस आर पर होता है, और स्पीड बहुत स्लो हो तो आर 0 हो जाता है। और ये मिनिमम स्पीड होती है एट द टॉप।
और इससे कम स्पीड हो तो बॉडी यूं नीचे पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट ही नहीं करती। जिस तरह के जो आज वीडियो आपको बार बार दिखाई गई है उसमें 3 केसेस दिखाए गए। पहला केस वो था जिसमें वो काफी ऊपर से छोड़ता है और वो कंप्रीहेंसिवली सर्कुलर मोशन कंप्लीट करती है, और फिर दूसरा केस वो था जिसमें वो बेयर मिनिमम सर्कुलर मोशन कंप्लीट करती है और ऑलमोस्ट आप उसको देखते हैं कि वो सर्कुलर ट्रैक को टच ही नहीं कर रही, यहां से यहां अपने वेट के बलबूते पे गई है और उस पर ये वाली इक्वेशन फिट हो रही थी। और तीसरा था कि उसकी वो इतना स्लो नीचे से आया कि वो यहीं से बेचारा ऐसे गिर गया, और जब यहां से उठ के यूं जो नीचे गिरा वो उसकी मोशन प्रोजेक्टाइल पाथ थी उसका। प्रोजेक्टाइल में आप सिंपल बॉडी को हवा में थ्रो कर देते हैं। आए जरा इस चीज को मजीद आगे देखते हैं। अच्छा, जब वो वहां से मूव करके यहाँ नीचे आ जाता है तो यहाँ पर उसकी स्पीड v टॉप होती है, वो कम, वो नीचे आता है तो उसकी स्पीड जो होती है वो v बॉटम आ जाती है, थोड़ी ज्यादा हो जाती है। और जब वो नीचे बिल्कुल उस ट्रैक के बिल्कुल नीचे इस जगह पर मौजूद होता है तो ये वेट mg एक्ट करता है और यहाँ से r ऊपर की तरफ एक्ट करता है। अब अगर r और mg बराबर होते तो ये बॉडी सीधी जाती, और अगर mg r से बड़ा होता तो इस बॉडी ने इस तरफ को आना था, मगर वो बॉडी यूं ऊपर की तरफ जा रही है। इसका मतलब है r mg से बड़ा है, और r mg से बड़ा है, और r माइनस mg जो बच गया फोर्स ऊपर की तरफ वो उसे टर्न करवा रहा है, वो उसे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवा रहा है। वो उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। इस तरीके से ये बॉडी गोल 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 घूमती है। तो बॉटम पे जब लगता है तो r इज इक्वल टू mg प्लस mv स्क्वायर ओवर r होता है। ये बेटा सिंप्लीफाइड मॉडल है, और कैम्ब्रिज ने ज्यादातर जो क्वेश्चंस पुट किए वो अमूमन इस पॉइंट पर, इसी पॉइंट का डिस्कशन वो ज़हन में रखते हैं। और यहाँ पर अगर इस जगह पर स्पीड जो है वो अंडर रूट rg हो तो यहाँ पर वो स्पीड जब आप एनर्जी की कंजर्वेशन लगाएंगे तो वो अंडर रूट 5 rg हो जाती है, इग्नोरिंग रेजिस्टिव फोर्सेस। यहाँ पर अंडर रूट 5 rg हो तो यहाँ जाकर अंडर रूट rg होती है, और वहां अंडर रूट rg हो तो नीचे आकर वो अंडर रूट 5 rg हो जाती है। ये आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाकर देख सकते हैं। तो जनाब अब आप देखें कि इसके बाद जब ये बॉडी यहाँ पहुंचती है, इस मुकाम पे पहुंचती है, इस मुकाम पर आप कह लें कि Vm कह लें, वेलोसिटी इन द मिडल। ये Vm इन द मिडल भी आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकाल सकते हैं। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसमें जो हाइट क्लाइंब हुई है वो सिर्फ सिंपल रेडियस r के बराबर है, सिंपल r के बराबर। अब मैं r को रेडियस को छोटे r से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और इस मुकाम पर अच्छा ये देखें, अभी यहां पर आपने क्या पढ़ा? एक बॉडी को यहां रखा, फिर उसी बॉडी को यहां रखा, फिर यहां रखा। ये वाली चीज ज्यादा नहीं पूछी जाती, ज्यादातर इन्हीं दोनों के पीछे पड़े रहते हैं कैम्ब्रिज वाले, मगर फिर भी यहां पर मैंने कहा इसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी एट द टॉप, और mg नीचे की तरफ, और rt भी मतलब रिएक्शन एट द टॉप, rt रिएक्शन एट द टॉप। इस जगह पर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स लगाऊं तो दोनों ही फोर्स जो कि सेंटर की तरफ हैं तो ऐड होंगे, rt प्लस mg इज इक्वल टू mvt स्क्वायर ओवर r। ठीक है कि नहीं? यहाँ से स्पीड पकड़कर इधर आ गए, यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी एट द बॉटम है, और वो ज्यादा होगी वेलोसिटी एट द टॉप से। और वो इन दोनों को आप निकाल, अगर वेलोसिटी एट द टॉप पता है तो वेलोसिटी एट द बॉटम आराम से निकल सकती है काइनेटिक एनर्जी की। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी से। अब यहाँ पर आप देखें mg नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, mg अब सर्कल के मोशन के अवे की एक्ट कर रहा है, रेडियस से अवे एक्ट कर रहा है। mg की दिल है कि ये बॉडी यूं नीचे जाए, अब mg नहीं चाहता कि ये सर्कुलर ट्रैक का हिस्सा बने, तो r को काफी बड़ा होना पड़ेगा, r काफी ज्यादा बड़ा होगा। तो r और mg अगर बराबर होते तो ये बॉडी यूं जाती, अगर mg r से बड़ा होता तो ये बॉडी इस तरफ को आती, लेकिन ये बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है और सर्कुलर ट्रैक का हिस्सा है तो r mg से बड़ा होगा, और r इसको rb कह लें, रिएक्शन एट द बॉटम, रिएक्शन एट द बॉटम माइनस mg। मैं बेटा बस एक मिनट, जी बोलो, हाँ अब बोलो बेटा। जी जी, mg तो कांस्टेंट रहता है तो ये r कांस्टेंटली चेंज होता होगा ना? जी, r जो है वो स्पीड से चेंज होता है, r की चेंज कांस्टेंट नहीं है, वो v स्क्वायर से रिलेट हो रही है, तो उसका थोड़ा स्ट्रेट लाइन वाला बिहेवियर नहीं होगा। ठीक है कि नहीं है? सी बात चेंज हो रहा होगा थोड़ा सर। जी 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 सर, ये डायरेक्ट लगा, बॉटम की वेलोसिटी निकालने के डायरेक्ट लगा सकते हैं रूट जी आर, 5 रूट जी आर? जी लगा सकते हैं, जी लगा सकते हैं, अगर, लेकिन वो तब जब वो कहे कि उसने सर्कुलर मोशन बेयर मिनिमम वैल्यूज के साथ कंप्लीट की है, तब
बेटा अंडर रूट जी आर एट द टॉप और अंडर रूट 5 जी आर एट द बॉटम तब में जब बेयर मिनिमम वैल्यूज हैं। वो जो बच्चा वो वीडियो दिखा रहा था उसमें जो दरमियान वाले पॉइंट से छोड़ो तो तब ये बातें ट्रू होंगी। ठीक है सर। हाँ, बाकी केस में अच्छा एक मिनट ठहरे बस, मैम जस्ट वांट टू वाइंड अप एंड देन यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। वो बात ये है कि जब इधर पहुंचे यहाँ पर उसके पास वेलोसिटी इन द मिडल है तो आर यूं लग रहा है, इसको आर एम कह लें, रिएक्शन एट द मिडल, एम जी नीचे एक्ट कर रहा है। अब एम जी जो है वो टेंजेंट हो गया है, एम जी सर्कल में टेंजेंट हो गया है, ना वो सर्कुलर मोशन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, ना इस तरफ लग रहा है ना इस तरफ लग रहा है, तो इसलिए वो तो शामिल ही नहीं होगा इसमें इक्वेशन में। और आर एम सिंपली एम वी स्क्वायर ओवर आर के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर इस बॉडी जब यूं ये जा रही थी तो यहाँ जब पहुंची तो इसको सर्कुलर ट्रैक पे रखने में जो रोल प्ले किया वो सिर्फ रिएक्शन फोर्स ने प्ले किया, उसको तो वो सिंपल रिएक्शन फोर्स एम वी स्क्वायर ओवर के बराबर होगा, सिर्फ उसने उसकी डायरेक्शन चेंज की। यहाँ पर वेट ने उसको इस तरफ जाने में या इस तरफ आने में नहीं कुछ किया, आर सिर्फ स्पीड स्लो, वेट सिर्फ स्पीड स्लो कर रहा था। अब इसी तरीके से आप आगे और चीज देखें, वो ये है कि जनाब इसी तरह वो जो स्ट्रिंग वाला केस है उसमें भी जब पत्थर को, ये पत्थर है और ये सेंटर है, ये रस्सी की रेडियस आर है, रस्सी की लेंथ को आर कह लें आप। जब यहाँ पर होता है तो आप देखेंगे कि वेट एम जी नीचे है, टेंशन इधर है, तो टेंशन एट द बॉटम माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी बी स्क्वायर ओवर आर। और यहाँ से जब ये यहाँ पहुंचा तो इस जगह पर टेंशन एट द टॉप प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। और जब इस मुकाम पर है तो टेंशन इन द मिडल इज जस्ट सिंपली इक्वल टू वेलोसिटी एम वी स्क्वायर ओवर आर। और m के साथ छोटा सा इधर लगा लें, इधर छोटा t लगा लें, इधर m लगा लें, तो आपको पता हो कि ये इस तरह से रूल प्ले करते हैं। ये सिंप्लीफाइड मॉडल है बेटा। एक दफा ये हुआ था कि मेरे जो फर्दर मैथ के बच्चे हैं, आपको पता है अभी नहीं, इस साल तो नहीं, साल पहले फर्दर मैथ में सर्कुलर मोशन के 3 चैप्टर होते थे। तो जो फर्दर मैथ की क्लास थी उसमें फिर बहुत ही टेक्निकल डिस्कशन शुरू हो जाते थे, बहुत ही ज्यादा डिटेल। ये जो आप पढ़ रहे हैं ये बहुत सिंप्लीफाइड मॉडल है। मेरे पिछले साल के जो फर्दर मैथ के बच्चे थे उन्होंने इसको सर्कुलर मोशन की समझे कि जो प्रैक्टिकल लेवल तक जाकर मैन्युफैक्चरिंग तक जाकर उन्होंने चीजें पूछी कि ये चीज इस तरह क्यों होती है, वो साइकिल का जो टायर होता है उसकी तारें टेरी क्यों लगी हुई होती हैं, हर चीज उन्होंने पूछी, एक एक किच्ची बिच्ची। और ये जो आप पढ़ रहे हैं ये बहुत सिंप्लीफाइड मॉडल्स हैं। अगर आप इसको ज्यादा मतलब इसमें इतना डिटेल नहीं है, ठीक है। आज मैं अपनी गुफ्तगू को यहाँ खत्म करता हूँ और अब आपने कोई क्वेश्चन करना है तो मैं हाजिर हूँ। दूसरा एक और बात है बेटा, आप क्लास के बारे में अपनी राय भी मुझे सेपरेट मैसेज में दे दिया करें। सर महफिल जलील ना करें, लेकिन वैसे आप बता दिया करें कि सर इसमें थोड़ा ये चीज की कमी महसूस हो रही है, ये चीज तो बता दिया करें। जी कोई क्वेश्चन पूछना है?